दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट यह है, वो भी बैंक पेंशनर्स के मामले में। भारतीय स्टेट बैंक ने कल शाम को एक सर्कुलर जारी किया है। उससे लगा कि अभी भी बैंकों के पास पेंशनर्स के लिए, रिटायरीज के प्रति काफ़ी संवेदनाएं शेष हैं। कितना भी हम उनके खिलाफ मुकदमा कर लें पेंशन अपडेशन के मामले में, लेकिन कभी कभी लगने लगता है कि इसमें इनका कोई रोल ही नहीं। कभी कभी लगता है तकनीकी दृष्टिकोण से इन्हें पार्टी बनाना पड़ता है। जी, कल के सर्कुलर की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा सर्कुलर हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक ने कल एक ऐसा सर्कुलर किया है भाई साहब, और उस सर्कुलर का नाम है, नहीं नाम मैं पहले बता दूँ, ये है केवल और केवल पेंशनर्स के लिए, ये और किसी पर लागू नहीं है। और इसका नाम उन्होंने जो दिया है, सर्कुलर का नंबर अपनी जगह है, नाम दिया है SBI ट्रिब्यूट। अब SBI ट्रिब्यूट में क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। है ये कि 2019 में एक सर्कुलर इन्होंने जारी किया था, उसका नाम था अटूट। वो सर्कुलर था वर्किंग एम्प्लॉय के लिए, और बिल्कुल लगभग मिलता जुलता ये सर्कुलर है भाई साहब पेंशनर्स के लिए, जिसका नाम है SBI ट्रिब्यूट। इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर भारतीय स्टेट बैंक का कोई भी एम्प्लॉई, अधिकारी, कोई भी जो पेंशनर है, चाहे वो VRS से पेंशन पा रहा हो, चाहे पूरी सेवावधि करने के बाद, यहाँ तक कि अगर उसकी डेथ हो चुकी हो और उसके परिवार का कोई व्यक्ति पेंशन पा रहा हो, यानी कि फैमिली पेंशनर भी हो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्य से, तो तत्काल राहत के दृष्टिकोण से, सहायता के दृष्टिकोण से एक सहायता उनको दी जाएगी। और ये जो सहायता होगी ये 30,000 रुपये की होगी। ये निर्णय उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1 तारीख को लिया था, जिसका सर्कुलर कल हुआ है और कल से ही लागू भी हो गया है। इसमें सभी लोग जो भी इस तरीके के हैं सब पे लागू होगा। भगवान न करे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े। मैं तो समझता हूँ कतई भाई लंबी आयु दे ऊपर वाला, लेकिन इससे उनकी संवेदनाएं लगती हैं कि भाई संवेदनाएं तो हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से हम लोग बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, हम का मतलब है हमारे जितने भी पेंशन एक्टिविस्ट हैं, तकनीकी दृष्टिकोण से इनको भी पार्टी बनाना पड़ता है पेंशन अपडेशन के मुकदमे में। हमारे स्वर्गीय, अभी जल्दी ही उनका देहांत हुआ है, बहुत बड़े पेंशन एक्टिविस्ट थे बसंत बानकुद्रे साहब, उन्होंने भी अपनी बैंक को पार्टी बनाया था। लेकिन असली जो पार्टी जो है कायदे से ये DFS, IBA और किन्हीं हद तक UFBU भी है, क्योंकि वो भी बात तक ठीक से नहीं उठा पाते हमारी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इनकी इन कार्यों से कि इनको बड़ी संवेदनाएं अभी भी शेष हैं। अब बैंकों को सर्कुलर हो तब तो वो पेंशन अपडेशन करें भाई। जब उन्होंने IBA ने साफ मना कर दिया है, MC सिंगला साहब के केस में झूठा एफिडेविट लगा दिया है कि पेंशन अपडेशन का उसमें क्लास नहीं खाली, जब लगेगा तो बताएंगे इसको। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस केस के बारे में, कौन सी डेट लगी, क्या लगी या किस नंबर पे है। लेकिन आज केवल ये अपडेट आपको दे दूँ कि ये सर्कुलर कल हो गया है, सर्कुलर मैं डाल रहा हूँ, और मुझे बहुत ही एक अच्छी अनुभूति हुई कि इनके प्रति, पेंशनर्स के प्रति, इनके प्रति इनकी इतनी संभावनाएं, इतनी संवेदनाएं, इतना स्नेह अभी शेष है बैंकर्स के प्रति। मतलब ये पुरानी जो अपनी बैंकें हैं जहां उन्होंने सेवा की इतने साल तक, और मैं चाहूँगा कि बाकी के जो दूसरे बैंकर्स हैं वो भी इसका अनुसरण करें। देखिए, वर्किंग स्टाफ के लिए तो सभी बैंकों में कुछ ना कुछ प्राविधान है, यहाँ तक कि RRB यानी रीजनल रूरल बैंक में भी इसके प्राविधान है। मैं स्वयं जब अपनी बैंक में था तो वर्किंग वालों के लिए मुझे भी बैंकों ने यह दायित्व दिए, बैंक ने दिया था कि आप जाइए ऐसा करिए। तो मैंने भी कई बार इस दायित्व का जो है अश्रुपूरित नेत्रों से इसका निर्वहन किया था। लेकिन बैंक पेंशनर्स के मामले में ये पहला सर्कुलर देख रहा हूँ मेरी जानकारी के आधार पर। हो सकता किसी अन्य बैंक में हो, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अन्य बैंकें भी इस तरीके की बात रखें, क्योंकि बहुत इसमें खर्चा होता नहीं, लेकिन आपकी भावनाएं इससे प्रदर्शित होती हैं। और धन्यवाद SBI के मैनेजमेंट को
और ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। सेहत है तभी सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।